नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पार्वती माता की मांग में सिंदूर भरने के बाद उनकी कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए अमर सुहाग की कहानी सुनते हैं। संक्रांति से लेकर संक्रांति तक पार्वती माता की मांग में सिंदूर भरने के बाद कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिससे घर में सुख सौभाग्य के साथ पति की लंबी उम्र होती है। ये नियम प्रतिदिन करना होता है, 365 दिन, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश 1-2 दिन छूट जाए तो आप अगले दिन बढ़ाकर उतने दिन का पार्वती माता की मांग में सिंदूर भर सकते हैं, उसके बाद सुहाग ले सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसकी 5 बेटियां थीं। उसकी बेटियां बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी। वह प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती थी। चारों बेटियां पूजा करती तो उनका दीपक जलता रहता, पर 5वीं बेटी का दीपक थोड़ी देर में ही बुझ जाता था। वह घर आकर एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, सभी दीदियां दीपक जलाती हैं तो उनका जलता रहता है, पर मेरा तो कुछ समय में ही बुझ जाता है। माँ ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, बेटा थोड़ा सा घी ज्यादा डाला करो, इससे तुम्हारा दीपक भी जलेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और 5 का विवाह हो गया। 5 का विवाह अच्छे घर में हुआ, पर 5वीं बेटी का गरीब घर में ब्याह हुआ। वह गरीबी में गुजारा कर रही थी। एक दिन उसका पति जंगल में गया, वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई तो वह घर आकर लकड़ियाँ थोड़ी ही लाया। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आज लकड़ियाँ इतनी कम क्यों लाए हो? उसके पति ने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा, कोई बात नहीं। अगले दिन जब पति लकड़ियां काटने जाने लगा तो उसने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति ने मना किया पर वह नहीं मानी और चल दी। उसका पति भी साथ चल दिया। थोड़ी देर पति ने लकड़ियां काटी, थोड़ी देर में उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। वह बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। जंगल में कोई नहीं दिखाई दिया। वह वहीं पर विलाप करने लगी। तभी वहां पृथ्वी पर शिव जी, माता पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने सुना। तब पार्वती माता ने कहा, भोलेनाथ, हमें इसके पास जाना चाहिए। शिव जी माता ने देखा तो वह मर गया था। उन्होंने भेष बदल कर गए थे और कहा, ये तो मर गया है। पर लड़की ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। शिव जी माता पार्वती को उस पर दया आ गई। शिव जी ने कहा, तू वही है ना जिसने मंदिर में दिया लगाया? लड़की बोली, हाँ। तब शिव जी ने कहा, तूने दिया लगाया पर कभी भी अमर सुहाग की कहानी पूरी नहीं सुनी, इसलिए तेरा दिया बुझ जाता था। लड़की ने कहा, हाँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मेरे पति को अच्छा कर दें। तब शिव जी को उस पर अमृत की छींटे दी। उसका पति उठ बैठा और बोला, मुझे ऐसी नींद कभी नहीं आई थी। तब लड़की ने कहा, ऐसी नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना आए। चलो मुझे घर चलना है और अमर सुहाग की कहानी सुन उद्यापन करना है। उसने कहानी सुनी और उद्यापन में 5 या 7 तिल की कटोरियां लाकर उसमें सुहाग की सामग्री रखकर सब में फल मिठाई सहित हाथ फेरा और बोले, 7 कटोरी ऊपर चूड़ा अमर रहे, सुहाग मेरा। 1 कटोरी भगवान शिव जी के मंदिर में चढ़ाई, उसके साथ सुहाग की सामग्री वस्त्र सहित वहीं पर छोड़ दी। बाकी की 6 कटोरी ब्राह्मण या सुहागिन को दान कर दी। इसी तरह उसने विधि विधान से उद्यापन किया। उसके घर में सुख शांति संपन्नता आ गई। इस कहानी को यदि संक्रांत से सुन न पाए तो आप किसी भी शुभ दिन सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं। 7 दिन लगातार सुनकर उद्यापन भी कर सकते हैं। इस कहानी को सुनने से पति की लंबी उम्र होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थी अमर सुहाग की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।